तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो टीचर थी ना, वो टीचर भी कोठे पे आ जाती है और हमारे में कटर को एक लड़की के साथ देखती है जो लड़की बेहोश यहाँ पे थी। तो हमारे वैसा शक होने लग जाता है कि ओ माय गॉड, लड़की को बेहोश है कि तुम क्या करना चाहते हो। हमारा में कटर समझाता है कि यार यार आप गलत यहाँ पे समझ रही हो कि यानी ये लड़का कोठे पे आया, मुझे टेंशन यहाँ पे था कि कोई आएगा इस बेचारी की बैंड यहाँ पे ना बजा दे, इसके लिए मैं भी पीछे पीछे इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए आ गया। लेकिन ये टीचर को अभी भी विश्वास नहीं होता कि हाँ, लेकिन उसके लिए जो लड़की बेहोश यहाँ पे थी, लड़की को बेहोश करने की क्या जरूरत थी। हमारा मेकटर समझाता कि नहीं, मुझे लगा शायद ये जो लड़की है ना, ये कोई भूत वूत होगी जो इंसान के रूप यहाँ पे लेकर आई है, तो उसको मैं एक्सपोज यहाँ पे करना चाहता था। सामने से जो लड़का था भाई अपना शायो यैन, वो भी पूछ लेता कि अरे टीचर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये भी कहती चूल यैन जिसलिए आया था मैं तेरी प्रोटेक्शन करने के लिए, मैं भी तेरी प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पर आई थी। हाँ लेकिन लड़की बेहोश करने की तो जरूरत यहाँ पे नहीं थी, तूने बेहोश यहाँ पे किया, वाह बहुत ही गंदा तेरा तरीका है। हमारा मेकटर भी लाइक आई डोंट नो कोई यार, जब मैं कोई केस सॉल्व करने के लिए अपने सेट से बाहर जाता हूँ, कोई ना कोई ऐसा हो ही जाता है जिसके चक्कर में लोग मुझे काफी नीच कमीना और ठरकी यहाँ पे समझते हैं। उतने में दरवाजा नॉक नॉक होता है, तो वो लड़का भी कहता है शिट यार, लगता है जिसके इंतजार था वो आ चुकी है, जल्दी से तुम दोनों छुप जाओ। तो ये दोनों छुप जाते हैं, दरवाजा ये खोलता है तो रुओ नाम की जो कोठे वाली थी जिसका ये वेट कर रहा था, वो फाइनली आ जाती है। वो कहती सॉरी मैंने आने में टाइम लगा दिया, अब गुस्सा नहीं ना हो। तो ये भी कहता गुस्सा पहले था लेकिन आप आई, आपका प्यारा सा स्माइल देखकर मेरा सारा का सारा गुस्सा निकल गया। फिर जो रुओ आती है इसके बाजू में बैठ जाती है और चिपक जाती है और कहती भाई आप ही एक इकलौते बंदे हो जो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट करते हो, वरना बाकी मर्द तो बस मेरी लेना चाहते हैं। तो लड़के को भी अब डर लगता है कि ओ माय गॉड ये भूत भी हो सकती है, इसलिए कहता है कि तुम सामने आके मेरी बैठ जाओ। तो वो भी ऐसा कंफ्यूज हो जाती है, सामने आके बैठ जाऊं यार, हमेशा तो चिपका देते हो अपने बाजू में बैठाते हो, आज सामने यहाँ पे बैठा रहे हो, बोलो यार क्या गड़बड़े। तो ये भी बहाना बनाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अरे फेस टू फेस यहाँ पे बातचीत हो जाती तो मजा आ जाता। तो वो भी कहती है अच्छा आपको फेस टू फेस बातचीत करना है क्या, अजीब लग रहा है लेकिन चलेगा। तो सामने बैठ जाती है, कहती आज तो आपका एकेडमी का छुट्टी भी नहीं था, तो आप एकेडमी छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसको याद आता यार उसने कुटाई कर दी तो जाने का मन नहीं था, तो मूड डाउन करने के लिए आई मीन मूड लाइट अप करने के लिए यहाँ पर आ गया था, बहाना बना लेता कि जाने का मन नहीं था इसलिए आ गया। तो ये भी कहती है अच्छा जाने का मन नहीं था तो आ गया, मैंने सुना तुम्हारे एकेडमी में सॉन्ग नाम की एक नई कमाल की टीचर आई है, बहुत ज़्यादा सेक्सी है, हर बच्चे का दिल उसके ऊपर आ चुका है, कहीं तुम्हारा दिल भी तो नहीं आ चुका हो। हाँ तुम्हारा आ ही चुका रहेगा, तुम तो मुझे छोड़ दोगे। तो ये भी कहता है क्या बकवास किए जा रही हो, ऐसी बकवास बातें मत करो। सेकेंडरी इस बात का भी था कि भाई वो सॉन्ग पीछे ही है, वो सारी बातें सुन भी लेगी। तो ये भी कहती है अच्छा यानी आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि मेरे लिए किसी और को छोड़ के भी नहीं जाओगे। लेकिन एक सेकंड, ये आपको चोट वोट भी लगी हुई है, अपनी किसी के साथ लड़ाई भी की थी क्या, ये चोट आपको कैसे लगी। तो इसको तो चोट लगी थी क्योंकि हमारे मेकटर ने कुटाई की थी, बता नहीं ना सकता कि मेरी कुटाई हुई है वरना बेइज्जती हो जाएगी। कहता है क्या कुछ थे भाई गुंडे लोग लड़की को छेड़ रहे थे तो मैंने कुटाई कर दी। तो ये भी कहते क्या लड़की को छेड़ रहे थे और आपने उस लड़की को यहाँ पे बचाया, चलो यार बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पर है। लेकिन यार आपको चोट यहाँ पे लगा, जिसने भी आपको मारा नाम यार बहुत ही गंदा आदमी होगा, मैं उसको शराब देती हूँ। तो ये भी कहता है मत दो यार, कोई शराब देने की जरूरत यहाँ पे नहीं थी। तो ये भी कहती है कि नहीं नहीं यार ऐसा कैसे शराब यहाँ पे ना दूं यार, मैं उसको शराब यहाँ पे दूं, मैं तो उसको ये शराब यहाँ पे देती हूँ कि जब वो नहाने जाएगा ना तो उसका पानी यहाँ पे बंद हो जाए, हाँ वो घर में ना साबुन यहाँ पे रहे नहीं कुछ यहाँ पे रहे है, और साथ ही में चलते चलते वो गटर में गिर जाए, उसके जो फैमिली वाले ना उस पर अटैक करके सारे के सारे बंदे उसको मार डाले। तो ये भी कहता है बस करो भाई बस करो, ज्यादा शराब यहाँ पे मत दो। हमारा मेकटर जो कि धीरे धीरे उस लड़के के पीछे आ जाता और सर पे ईंट मारने को तैयार था। तो ये भी कहता है कि सॉरी थोड़ा सा दर्द होगा सह लो यार। तो वो भी डाउट में आती है कि भाई दर्द होगा सह लो, दर्द कैसे होगा, अच्छा आज कुछ गंदा करोगे क्या, लेकिन करो तब ना दर्द होगा। तो हमारा मेकटर उतने में ईंट मार के बेहोश कर देता है और ये लड़की भी नॉर्मल थी, भूत नहीं थी। हमारा मेकटर भी कहता अच्छा मैं लड़की को छेड़ रहा था तूने बचाया जिसके चक्कर में तेरी कुटाई हो गई, वाह बेटे वाह। टीचर भी कहती हाँ मुंह में तेरा पानी आता ना मुझे क्लास में बैठे बैठे देखकर। ये भी कहता कि अरे वो तो मैंने ऐसे कुछ भी बोला था, मैंने कहा बोला, इस लड़की ने बोला यार, लड़की ने बोला। उतने में जो बॉडीगार्ड है ना, बॉडीगार्ड वापस से कमरे के अंदर यहाँ पे आते उनकी कुटाई हो रखी थी। वो लोग कहते हैं अरे बॉस वो जबरदस्ती अंदर आना चाह, हम चाह के भी रोक नहीं पाए। तो यहाँ शायद कहता भाई बॉडीगार्ड हो, लालच तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए, मेरा प्रोटेक्शन करना तुम्हारा काम है, कोई भी आता तुम्हारी कुटाई करता है और तुम रोक ही यहाँ पे नहीं पाते। अब कौन यहाँ पर आया है, तो जो लीन भाई था ना, लीन भाई आया था और कहता हमारे में कहता कि चोलियन अरे बात सुन, अरे सॉन्ग, अरे आप भी यहीं पर हो क्या, वाह यार कितनी कमाल की बात है, तुम दोनों यहीं पर हो। हमारा में कहता भाई उनको देख के मुंह में पानी लाना बंद कर, बता क्या काम है, क्या टेंशन की बात है। ये भी कहता गायब, जो लीजू है ना वो लीजू गायब हो गया। तो हमारे में भी कहता क्या लीजू गायब हो गया, अभी तेरा कोई प्रोटेक्शन करने का मैंने काम दिया था, बोल क्या हुआ, कैसे गायब हो गया वो। तो ये बताना चालू करता है कि मैं तो भाई आराम से उससे कमरे के बाहर था, नजर रख रहा था, कमरे से हल्की हल्की सी आवाजें आ रही थी और महसूस हो रहा था, अचानक से आवाज आना भी बंद हो गया और भी महसूस होना बंद हो गया। तो मैंने सोचा चेक कर लेता हूँ। हाँ तो जैसे मैंने कमरे में चेक किया तो भाई वो लड़का गायब था, वो गायब ही था। हमारे में कटक तो शिट यार किसने किडनैप कर लिया, किसी भूत
भूत का और कुछ महसूस नहीं हुआ क्या? ये भी कहते किसी का और नहीं था, किसी भूत का नहीं किसी डेमन का। तो मुझे लगता है चोरी चुपके से अपनी मर्जी से गया होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चोरी चुपके से अपनी मर्जी से गया, मगर क्यों? मुझे लगता है सीटू यहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई तो बात है जो ये लड़का हमसे छुपा रहा था। हाँ, तो गलती से एक्सपोज ना हो जाए उसके डर के मारे वो पक्का यहाँ से भाग गया होगा। चलो कोई बात नहीं, हमको जाके पता करनी चाहिए, लेकिन हम ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे कैसे? वो कहाँ पे चला गया? आई डोंट नो। जो सुंदर ये कहती है डोंट वरी, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं उसका लोकेशन का आइडिया लगा सकती हूँ। जो सुंदर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या बात करो, सच्ची में आपके पास कोई तरीका है क्या? क्या? जो सुंदर ये कहते हैं कि हमारा जो कंफ्यूजन सेट है ना उसको कम यहाँ पे मत समझो, मैं बताता हूँ क्या तरीका है। इतना बोल के पेपर निकालती है, उसके ऊपर कोई अपना जादू टोना करती है और फिर पेपर पे नाम लिख देती है लीजू, जिसके बाद जो पेपर है ना वो पेपर उड़ने लग जाता है। हाँ, तो ये भी कहते चलो हम उस पेपर का पीछा करते, पेपर जहाँ पे जाएगा समझो लीजू भी वहीं पे रहेगा। तो हमारा मैं कहता है ये हुई ना बात, लेकिन यार हम सब लोग जा नहीं सकते, किसी एक को यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो अपना लीन भाई कहता है कि हाँ भाई शुरू से लेके अभी तक तू ही जाता है, मैं तो पीछे ही रहता हूँ, तो इस बार भी मैं भी पीछे रहूंगा। हमारा मैं कहता है ओके ठीक है। इतना बोल के वो सॉन्ग के साथ निकल जाता है। ये यहाँ पे अकेले था यान शाहब के साथ, कहता है कि वेल यार हम लोग क्या करें? यान शाहब कहता है तुम बताओ क्या करें? लीन भाई कहता है चलो यार कोई रशियन ऑर्डर करते हैं। वो कहता है चाइना में चाइनीज मिलेगी, रशियन नहीं मिलेगा। ये भी कहता है चलो तो इनको होश में यहाँ पे लाओ यार, चाहता हूँ कि म्यूजिक बजाए कुछ बल्ले बल्ले हमारे एंटरटेन करे और मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा। यान शाहब भी कहता है यार लेकिन मेरे को खतरा है ना यार, मेरे को डर लग रहा है, तुम बचा लोगे ना? ये भी कहता है यार बचा लूंगा। हालांकि पिछला मुझे काम मिला था लीजू पे नजर रखने का, मैं रख नहीं पाया, इस वक्त तुझे बचाने का काम मिला है, मैं कर दूंगा पूरा। और ज्यादा डर लगता है कि यार नजर रखने का काम हो नहीं पाया, पूरा बचाने वाला काम पता नहीं कैसे कर पाएगा ये। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो हमारे मेन कैरेक्टर सॉन्ग के साथ जा रहा था, रास्ते में कहता है यार ये बड़ा कमाल का चीज है, आप किसी का भी नाम लिखोगे तो ये चीज उसका लोकेशन का आइडिया लगा लेगा। जो सुंदर ये कहती है अगर उस बंदे का जो लेवल ऑफ पावर मेरे से कम रहा ना तो जाके पता लगा लेगा, अगर उस बंदे का पावर मेरे से ज्यादा हार्ड है तो पता लगा नहीं सकता, और उसको ना सिटी का जो लोकेशन है ना उस लोकेशन के अंडर में रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा दूर चल जाएगा तो पता लगा नहीं सकते। क्या ना ये कमाल का पेज एक है जो कि मेरे मास्टर ने दिया था, बोला कि अटैक के लिए भी काम आएगा और डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा काम आएगा, लेकिन अभी मिला तो मैं ज्यादा अच्छे से यूज यहाँ पे नहीं कर पा रही हूँ, प्रैक्टिस करती रहूंगी तो अच्छे से यूज करने सीख जाऊंगी। हमारे मैं कहता सोचता वाओ इसका मास्टर ने दिया है, इसका मास्टर कितना ज्यादा बढ़िया होगा। आई डोंट नो, मेरे को जलने की बू आ रही है, कौन जल रहा है? ओह माय गॉड, ये तो मैं ही जल रहा हूँ, मेरी जल के खाक हो रही है। एक मेरी मास्टर देखो नल्ली कहीं की, आज तक मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया है। एक इसका मास्टर देखो कितना कमाल का दे दिया है। मुझे लगता है कि भाई इसके अलावा भी इसका मास्टर ने और बहुत कुछ दिया होगा, बहुत सारी चीजें यहाँ पे सिखाई होगी। खाली मास्टर छोड़ो, इसके सेट के जो बाकी एल्डर्स ना, बाकी एल्डर्स भी लाइक करते होंगे मेरे सेट के, बाकी एल्डर्स मेरे को भाव भी नहीं देते क्योंकि मेरी मास्टर है ही इतनी अजीब। मेरी मास्टर के चक्के में लोग भाव नहीं देते। मास्टर तो अपनी जिंदगी बर्बाद करिए पी पी कर, मेरी भी जिंदगी बर्बाद करिए। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि लेक के पास पहुंचता है, और जो लीजू है ना वो भी लेक के पास यहाँ पे पहुंच चुका था, और लेक के पास ये लोग भी दूर से खड़े खड़े सारा कांड यहाँ पे देख रहे थे। तो लीजू चिल्लाते क्यों सिटी वन, क्यों ऐसा की जा रही हो, क्यों सबको यहाँ पे मारे जा रही हो? अगर तुमको मारना भी है किसी को तो आओ मुझे मार डालो। हमारे मेन कैरेक्टर को आइडिया लग जाता है कुछ ना कुछ तो बात था जो हमसे छुपा रहा था, जो शायद अब ये बता दे, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई क्या बातें हैं जो कि वो छुपा रहा था। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।